हम आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश को देखेंगे। मुगल वंश के सभी महान शासक और उन शासकों के शासनकाल को पढ़ेंगे। वही मुगल वंश जिसका उदय 1526 में हुआ और इसका शासनकाल 1857 ईस्वी तक था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दिया हुआ है बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। जो बाबर था इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और इसी बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे दिया हुआ है इसके पिता उमर शेख मिर्जा अफगानिस्तान के फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे और जो बाबर के पिताजी थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा था। यह अफगानिस्तान के फरगना नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खां था और इसकी पत्नी का नाम महाम बेगम था। आगे दिया हुआ है माता के ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था और पिता के ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। जो बाबर था वह माता के पक्ष से यानी अपने ननिहाल पक्ष से चंगेज का 14वां वंशज था और अपने पिता के पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। आगे दिया हुआ है बाद में बाबर भी फरगना का शासक बना 8 जून 1494 ईस्वी को और अपने जीवन में सबसे पहली बार बाबर फरगना का शासक बनता है 8 जून 1494 ईस्वी को। इसी फरगना से इसके पिताजी भी पहले शासक रह चुके हैं। आगे दिया हुआ है फरगना की राजधानी अंदीजान थी और जो फरगना था जहां का शासक बाबर बना उसकी राजधानी अंदीजान थी। आगे दिया हुआ है बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर शासक था 1507 ईस्वी में काबुल विजय के बाद और बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था प्रथम तैमूर शासकों में से पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। यह 1507 ईस्वी में बादशाह का उपाधि धारण किया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में किया और बाबर अपने जीवन में कुल 5 बार भारत पे आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1519 में किया और सबसे सफल आक्रमण इसका 1526 में हुआ और 1526 में इसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के और दिल्ली पे मुगल वंश का स्थापना किया। आगे दिया हुआ है बाबर भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के एक युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। बोल रहा है कि बाबर भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में एक युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था और बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है और इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आगे दिया हुआ है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। आगे दिया हुआ है हुमायूं ने राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और हुमायूं जो था बाबर का बेटा वह राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आगे दिया हुआ है बाबर को अपनी दयालुता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी और बाबर के जितने भी प्रजा थे इसके राज्य के अंदर जो निवास करते थे उन लोगों ने इसके दयालुता को देखते हुए इसको कलंदर की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बाबर ने मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था और बाबर मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त किया था। आगे दिया हुआ है तमगा व्यापारियों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। युद्ध में मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसे न लेने की घोषणा की थी और तमगा एक प्रकार का मुस्लिम व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था और बाबर ने यह घोषणा किया कि जो भी मुसलमान बाबर के पक्ष से युद्ध में शामिल होंगे उसे तमगा कर ना लिया जाएगा, उसे तमगा कर मुक्त कर दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1528 को राणा संगा की मृत्यु जहर देने से हो गई थी। दिया हुआ है राणा संगा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के शासक थे और जो राणा संगा थे वह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के शासक थे। वे 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे थे और राणा संगा 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक पद पे बने रहे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बाबर का मृत्यु कब हुआ था
तो इसका सही उत्तर होगा बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को आगरा में हुआ था। आगे दिया हुआ है प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसके शव को काबुल ले जाया गया। बोल रहा है कि प्रारंभ में उसके शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, वहीं आराम बाग जिसपे वर्तमान में ताजमहल स्थित है, लेकिन बाद में इसके शव को काबुल लेके जाया गया। आगे दिया हुआ है बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा जानकार था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीमन खान ने किया था। बोल रहा है कि जो बाबर था उसकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उसको अरबी और फारसी भाषा का भी बहुत अच्छा से ज्ञान था। वह अपनी आत्मकथा का रचना जिसका नाम बाबरनामा था, उसका रचना उसने तुर्की भाषा में किया था, लेकिन बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीमन ने किया था। आगे दिया हुआ है बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था, और बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य भी था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, और बाबर की मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। बाबर ने अपने जीवन में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नसीरुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। बाप के मृत्यु के उपरांत यह 29 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा। इसके पहले यह बदखसा का सूबेदार था। बोल रहा है कि नसीरुद्दीन हुमायूं का जन्म, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। यह 1508 ईस्वी में जन्म हुआ था इसका। यह अपने पिता के मृत्यु के उपरांत 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को सिंहासन पे बैठा। यानी बाबर की मृत्यु के बाद यह 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पे बैठा। इसके पहले यह बदखसा का सूबेदार था। आगे दिया हुआ है इसने 1531 में देवरा का युद्ध किया था, और हुमायूं 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा था। आगे दिया हुआ है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर का स्थापना किया, और हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में एक नए नगर का स्थापना किया गया जिसका नाम था दीन पनाह नगर। आगे दिया हुआ है चौसा का युद्ध। शेर खां और हुमायूं के बीच 25 जून 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह जीत गया। इस विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी का उपाधि धारण किया। बोल रहा है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध शेर खां यानी फरीद खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद फरीद खां ने अपना पूरा नाम शेर शाह सूरी रख लिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दिया हुआ है यह 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बोल रहा है कि जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था यह 17 मई 1540 को लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह और हुमायूं शामिल थे। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई, और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय के बाद दिल्ली और आगरा पे शेर शाह का कब्जा हो गया। इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं सिंध यानी नेपाल भाग गया, और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद जो हुमायूं था वह नेपाल भाग गया। आगे दिया हुआ है सिंध जाने के बाद हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया, और सिंध जाने के बाद हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम मीर अली अकबर जामी था, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। आगे दिया हुआ है पुनः हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पे बैठा, और फिर से हुमायूं जो था वह पंजाब के सूरी शासक जिनका नाम सिकंदर था उनको पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसने सरहिंद का युद्ध 1555 में किया था, और हुमायूं एक और युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हुमायूं 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर चोटिल हो गया और मर गया। बोल रहा है कि जो हुमायूं था वह 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरा और गिरकर चोटिल हो गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आगे दिया हुआ है इतिहासकार लेन पुन ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा।
एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेन पुल। उन्होंने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से भी मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पिटते चलता रहा। आगे दिया हुआ है, हुमायूं के पुत्र अकबर के अनुरोध पर अकबर की बुआ यानी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। बोल रहा है कि हुमायूं के पुत्र अकबर के अनुरोध पर हुमायूं की बहन यानी अकबर की बुआ जिनका नाम गुलबदन बेगम है, उन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की। और इसी हुमायूंनामा में हुमायूं के शासनकाल और हुमायूं के कुछ इतिहासों को बताया गया। हुमायूं के बाद इसका बेटा शासक बना जिसका नाम था अकबर। आगे दिया हुआ है, सम्राट अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम की गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। जो सम्राट अकबर थे, इनका जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब में हुआ था। और अकबर था, उसका बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब में हुआ। लेकिन अकबर इस समय मात्र 14 वर्ष का था, तो इसके जगह पर बैरम खां ने इसकी गद्दी को संभाला। और जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उस वर्ष उसका उम्र मात्र 14 साल का था। इसीलिए इसके जगह पर इसके गद्दी को इसके नाना यानी बैरम खां ने संभाला। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बैरम खां को प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। और जो बैरम खां थे उनको प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। आगे दिया हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने अकबर के संरक्षक बैरम खां की हत्या कर दी। और मक्का तीर्थ यात्रा से लौटते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने अकबर के संरक्षक यानी इनके नाना बैरम खां की हत्या कर दिया था। आगे दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय प्राप्त हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने किया था। बोल रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल थे अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। यह युद्ध इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय प्राप्त हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। और हल्दी घाटी का जिस समय युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी जो थी वह कुंभलगढ़ थी। आगे दिया हुआ है, इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी राजधानी चावड़ में बनाई। और इस युद्ध में हार पाने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को चावड़ बनाया। आगे दिया हुआ है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हो गई। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हो गई। आगे दिया हुआ है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। आगे दिया हुआ है, अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। बोल रहा है, अकबर के द्वारा एक नए धर्म को चलाया गया जिसका नाम था दीन ए इलाही। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला यानी इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू था और अंतिम हिंदू था बीरबल। प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल ही था। इसने ही एकमात्र दीन ए इलाही धर्म में जाके दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। आगे दिया हुआ है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर सम्मद और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था अब्दुर सम्मद और एक प्रसिद्ध संगीतकार था जिसका नाम था तानसेन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। आगे दिया हुआ है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। और अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था। इसको 5 भागों में बांटा गया है। आगे दिया हुआ है, 1602 ईस्वी में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से अबुल फजल का हत्या करवा दिया।
और 1602 ईस्वी में जहांगीर जो अकबर का पुत्र था उसी ने बुंदेला नामक एक व्यक्ति से अबुल फजल का हत्या करवा दिया था। वही अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा का रचना किया था। आगे दिया हुआ है मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजमनामा रखा। बोल रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। इसी अनुवाद विभाग के कुछ अनुवादकों के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसी समय महाभारत का नाम रजमनामा रखा गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने किया था और पंचतंत्र नामक पुस्तक का अनुवाद फारसी में अबुल फजल के द्वारा किया गया। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया। आगे दिया हुआ है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर जब गुजरात विजय हुआ था यानी गुजरात को जीता था उसके उपलक्ष्य में करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे दिया हुआ है मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। अकबर ने असीरगढ़ विजय के बाद अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बाज की आकृति छपवाया और अकबर जब असीरगढ़ युद्ध को जीता तो उसके बाद अपने द्वारा चलवाए गए सिक्कों पर इसने बाज की आकृति छपवाई। अकबर ने जजिया कर को 1564 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। आगे दिया हुआ है अकबर की सबसे प्रमुख पत्नी का नाम मरियम उज जमानी था जिसे आमतौर पर जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी अकबर की जो सबसे प्रमुख पत्नी थी उसका नाम मरियम उज जमानी था जिसको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम थी जो हुमायूं के भाई हिंदाल की बेटी थी और जो अकबर था उसकी पहली पत्नी रुकैया सुल्तान थी जो हुमायूं के भाई यानी हिंदाल की बेटी थी। अकबर ने कई अन्य महिलाओं से भी विवाह किया जिनमें हरकाबाई भी शामिल थी और अकबर ने कई अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था जिनमें एक हरकाबाई भी थी। आगे दिया हुआ है यहाँ अकबर की कुछ प्रमुख पत्नियों के नाम दिए गए हैं और नीचे अकबर के कुछ प्रमुख पत्नी का नाम दिया हुआ है उसको देखेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे मरियम उज जमानी अकबर की मुख्य हिंदू पत्नी और पसंदीदा पत्नी थी। जो मरियम उज जमानी थी यह हिंदू थी और यह अकबर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। इनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली पत्नी थी जो हिंदाल की बेटी थी। आगे दिया हुआ है हरखा भाई आम्बेर के कछवाहा राजपूत राज भारमल की बेटी थी। आगे दिया हुआ है अकबर के पुत्र का नाम सलीम था जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। अकबर के दो अन्य पुत्र भी थे जिनका नाम मुराद और दानियाल था जो बहुत कम उम्र में शराब की वजह से मर गए और अकबर का एक पुत्र था जिसका नाम सलीम था वहीं बाद में राजा बना और उसका नाम जहांगीर हुआ। अकबर के दो और अन्य पुत्र थे एक का नाम मुराद और दूसरे का नाम दानियाल था। ये शराब पीने से बहुत कम उम्र में मर गए। आगे पढ़ेंगे अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर उसके बारे में। दिया हुआ है अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम ने 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बदशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठा। बोल रहा है कि जो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम सलीम था। सलीम यानी जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ वह 24 अक्टूबर 1605 को हुआ। यह गद्दी पे बैठते समय अपने नाम को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कर लिया। आगे दिया हुआ है जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है और जहांगीर ने अपने आत्मकथा का नाम तुजू के जहांगीरी दिया। इसका रचना पहले इसने स्वयं किया लेकिन बाद में इसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र ने अपने बाप सलीम के खिलाफ 1616 में एक विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध भैरवाल नामक जगह पर हुआ था। बोल रहा है कि जो जहांगीर था या अपने इसके सबसे बड़े पुत्र ने इसके खिलाफ एक युद्ध किया 1606 ईस्वी में। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध भैरवाल नामक जगह पर हुआ और जो इसका पुत्र था उसका नाम था खुसरो जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। शाहजहां और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध भैरवाल नामक जगह पर हुआ था। आगे दिया हुआ है खुसरो का साथ देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया और खुसरो का साथ देने के जुर्म में जो जहांगीर था वह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। आगे दिया हुआ है जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया और जो शाहजहां का पुराना नाम था उसका नाम खुर्रम था। खुसरो कोई और है, खुर्रम का भाई है।
दिया हुआ है जहांगीर अपने बड़े पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। आगे दिया हुआ है जहांगीर ने मेहरुनिसा की खूबसूरती को देखकर मई 1611 में उनसे शादी कर लिया। मेहरुनिसा का वास्तविक नाम नूरजहां था और बोल रहा है कि जो जहांगीर था वह मेहरुनिसा की खूबसूरती को देखकर 1611 ईस्वी में उससे शादी कर लिया। मेहरुनिसा का वास्तविक नाम नूरजहां था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। और लाडली बेगम जो थी वह मेहरुनिसा की पुत्री थी और मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम का शादी जहांगीर के पुत्र के साथ हुआ। आगे दिया हुआ है नूरजहां की मां असमत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र निकाला था और नूरजहां जो थी यानी मेहरुनिसा उनकी मम्मी असमत बेगम ने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकाला था। नूरजहां की मृत्यु 1645 को लाहौर में हो गई और नूरजहां की मृत्यु 1645 को लाहौर में हुई थी। आगे दिया हुआ है महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, इसकी पत्नी नूरजहां और नूरजहां के भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। आगे दिया हुआ है 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हो गई। इसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई और इसे लाहौर में दफनाया गया था। आगे दिया हुआ है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था और मुगल चित्रकला जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ। आगे दिया हुआ है जहांगीर के 5 पुत्र थे। पहला का नाम खुसरो था, दूसरा का नाम परवेज, तीसरा का नाम खुर्रम, चौथा का नाम शहरयार और पांचवा का नाम जहांदर था। आगे दिया हुआ है मुगल शासकों में सबसे पहले जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके समय निसार नामक सिक्के का प्रचलन था जो चांदी के बने होते थे। बोल रहा है कि मुगल शासकों में सबसे पहला शासक जहांगीर था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी करवाए थे और इसके समय में निसार नामक सिक्का प्रचलन में था जो चांदी का बना होता था। आगे दिया हुआ है जहांगीर के समय की चित्रकला को चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। बोल रहा है कि जहांगीर के समय में चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत में तंबाकू का खेती प्रारंभ किया गया। इसे ब्राजील से लाया गया था और भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी और सर्वप्रथम खेती करने वाले जो पुर्तगाली थे उन्होंने 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत में तंबाकू का खेती किया था और यह तंबाकू का बीज ब्राजील से आया था। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों के भारत आने के समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और अंग्रेजों के भारत आने के समय जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हॉकिंस 1609 में आगरा गए और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर से मिले। बोल रहा है कि जब अंग्रेज सर्वप्रथम भारत आए तो उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की। हॉकिंस 1609 में भारत आया था और सर टॉमस रो ने 1615 में जहांगीर से मिला था। आगे दिया हुआ है जहांगीर का लेख अशोक के प्रयाग स्तंभ में वर्णित है। इस स्तंभ पर अशोक के शिलालेखों के अलावा गुप्त शासक, समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के शिलालेख भी उत्कीर्ण है। बोल रहा है कि जहांगीर का लेख अशोक के प्रयाग स्तंभ में वर्णित है। इन शिलालेख में अशोक के अलावा गुप्त शासक, समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के भी शिलालेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शिलालेख में उनके राज्याभिषेक और शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्ध लड़े जिनमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ दिवेर का युद्ध 1609 ईस्वी में, खुसरो के विद्रोह को दबाना और दक्कन में विद्रोहियों से संघर्ष प्रमुख थे। जहांगीर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में था दिवेर का युद्ध, खुसरो के विद्रोह को दबाना और दक्कन में विद्रोहियों से संघर्ष। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शाहजहां जो सलीम जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ वह शाहजहां था। शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था।
जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां गद्दी में बैठा। आगे दिया हुआ है, जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को 14वें बच्चे के जन्म देने में इनकी मृत्यु हो गई। बोल रहा है कि जो खुर्रम था उसका विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी, और इनका मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी को हो गया, जिनको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। यह 14वें बच्चे को जन्म देते समय अपने प्राण को त्याग दी। आगे दिया हुआ है, 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा, और 4 फरवरी 1628 को जो शाहजहां था वह सिंहासन पर बैठा। आगे दिया हुआ है, शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। जो शाहजहां था वह आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना का उपाधि प्रदान किया। आगे दिया हुआ है, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया, और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा उत्तर प्रदेश में करवाया, उन्हीं के कब्र के ऊपर। आगे दिया हुआ है, उस्ताद ईसा लाहौरी ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बोल रहा है कि ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किए थे उनका नाम था उस्ताद ईसा लाहौरी, और जो ताजमहल का निर्माण कराने वाले स्थापत्य कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे दिया हुआ है, इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ था, और जो ताजमहल था इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 तक पूरा हुआ था। आगे दिया हुआ है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे दिया हुआ है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें प्रमुख है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किला का निर्माण 1638-39 में शुरू हुआ था। दीवान ए आम, दीवाने खास दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला में स्थित शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे दिया हुआ है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। आगे दिया हुआ है, 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा हार गया। इस युद्ध का मुख्य कारण उत्तराधिकारी बनने का था। इसकी शुरुआत 1657 में हुई थी। बोल रहा है कि जब शाहजहां का तबीयत खराब हुआ 1658 ईस्वी में, तो उसी समय उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम धर्मट का युद्ध है, और इस युद्ध में दारा का हार हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण उत्तराधिकारी बनना था। इस युद्ध की शुरुआत 1657 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच में हुआ। इसी युद्ध में दारा की हार हुई। आगे दिया हुआ है, 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किला में 8 वर्षों तक नजरबंद रखा। अंततः 22 जनवरी 1666 को यह बेचारा मर गया। बोल रहा है कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किला में लगातार 8 वर्षों तक नजरबंद रखा, और अंत में 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। आगे दिया हुआ है, शाहजहां को कुल 14 बच्चे हुए, यानी शाहजहां के कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित थी। इनके नाम थे दारा सिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श। ये चारों पुत्र थे। इनके पुत्रियों का नाम था जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ये पुत्रियां थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है औरंगजेब, यानी शाहजहां के बाद जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था औरंगजेब। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ। इसका बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। बोल रहा है कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। इसका जो बचपन था अधिकांश नूरजहां के पास बीता था। आगे दिया हुआ है, 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ, और 18 मई 1637 ईस्वी में
फारस के राजघराने की लड़की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। और औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया। आगे दिया हुआ है, देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और बोल रहा है कि देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर से 5 जुलाई 1559 को इसने अपना 1659 को राज्याभिषेक करवाया। आगे दिया हुआ है, मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और जो औरंगजेब था वह सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई। उसके बाद औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रख लिया। इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी को दिल्ली में करवा दिया। बोल रहा है कि शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई। उसके बाद औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रख लिया। और इसके साथ ही इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवा दिया। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया और 1564 में बंद किया गया। अकबर के द्वारा जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से चालू करवा दिया 1679 ईस्वी में। जजिया कर क्या था, इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है, यह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क एवं स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। जो जजिया कर था यह ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क स्त्रियों से यह कर नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली प्रारंभ की थी। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। और सबसे पहले इस कर को चालू करने का श्रेय मीर कासिम को जाता है। फिरोज तुगलक ने इस कर को ब्राह्मणों से भी वसूला था, लेकिन अकबर ने 1564 में इस कर को बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई और मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को 1720 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक था। और दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक था। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के याद में 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। यानी औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण 1679 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। आगे दिया हुआ है, इसे पूर्ण रूप से औरंगजेब के बेटे प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था और बीबी के मकबरे के निर्माण का श्रेय उसके बेटे को जाता है, क्योंकि उसके काम को उसी ने पूरा करवाया था। आगे दिया हुआ है, 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे है, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। और औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या पूरे मुगल शासनकाल में इसके काल में सबसे अधिक थे, यानी इसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या थी। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। आगे दिया हुआ है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है उसमें दफनाया गया और इसकी जो मृत्यु हुई थी वह 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। इसको खुलदाबाद जो अब रोजा के नाम से जाना जाता है वहां पे दफनाया गया था। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित केशव
देवराय मंदिर था। और औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और इसमें तोड़े गए प्रमुख मंदिर में थे सोमनाथ का मंदिर, बनारस विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित मंदिर, केशव राय मंदिर। आगे दिया है अयोध्या में राम मंदिर को 1528 में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने तोड़ा था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को कई हिंदू संगठनों के कारसेवकों द्वारा किया गया था। इस समय कल्याण सिंह यूपी के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर थे। बाकी बाय।